अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दरके वफ़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिप्तान बहुत परेशान होता है जब उसे संजीला ये बताती हैं कि उन लोगों ने ये कह दिया है कि मरीम का रिश्ता हो चुका है। मैंने तो पहले अच्छे से पता किया था कि उसका रिश्ता नहीं हुआ था, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि उसका रिश्ता हो चुका है, इसलिए आप ही गुस्से से वापस आ चुकी हैं। लेकिन वो बहुत खामोशी से अपने आप ही के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कुछ देर बैठ जाती हैं, उनकी बात तो सुनती। वो कहती हैं कि मैं उनकी बात क्या सुनती हूँ, उन लोगों ने बता ही दिया है कि उसका रिश्ता हो चुका है, तो हम वहाँ पे क्यों बैठे रहते। वो कहता है कि संजीला जिस लड़की से शादी की बात कर रही है मेरी, उसका नाम मरियम है। आप ही वो मेरे ऑफिस में काम करती है और वो भी एक आर्ट इंजीनियर है और मैं उसे पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। इसलिए आप बेहतर ये होगा कि आप इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएं और उन लोगों को भी कहें कि वो भी राज़ी हो जाएं। वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी फूफो इतनी फसादिन है, पता नहीं वो कितनी होगी। मैं ऐसी लड़की इस घर में नहीं रहना चाहती कि जो आए दिन लड़ाई झगड़े करे। वो कहते हैं आप ही वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही मासूम है और लड़ाई झगड़े करने वालों में से नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस बात को समझें। लेकिन अनिला उसकी एक नहीं सुनती और खामोश होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह से संजीला फिर अनिला से बात करती हैं कि आपा हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। भाई भी उससे प्यार करते हैं और उसी से ही शादी करना चाहते हैं। वो कहती हैं कि तुम खामोश रहो, तुम्हें अब अपने भाई की शादी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैं अगर चाहूँ तो एक ही दिन में सिप्तान की शादी करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे भाई के साथ खुश रहे, ना कि उसे पैसों की खातिर यूज़ करे। तुम अब हमारे घर से साइड पकड़ो, तुम्हें अब हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो चुकी है और मैं ऐसे झगड़ाले लोगों के घर फिर नहीं जाना चाहती। बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहो। वो संजीला को डांट के चुप हो जाते हैं। संजीला भी चुप हो जाती है कि बड़ी बहन है, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगी एक ना एक दिन तो हम उसका रिश्ता लेके ही जाएंगे। इसी तरह से मरियम को ये बात मालूम हो जाती है कि सिप्तान की बहनें उसका रिश्ता लेके आई थी। वो अपनी दादू के पास जाती है और कहती है कि दादू, सिप्तान सर ने मुझे एक बार रिश्ते के लिए कहा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी बहनें रिश्ता लेके आ जाएंगी। उनकी दादू ये बातें सुन के बहुत खुश हो जाती हैं कि सिप्तान सर के घर से ही रिश्ता आया था। वो लोग तो समझे थे पता नहीं कौन लोग हैं और रिश्ता लेके आ गए हैं, और जिन्होंने हमें पहले बताया तक भी नहीं। उसकी दादू कहती हैं बेटा वो अच्छा और शरीफ लड़का है, बेहतर ये होगा कि तुम उससे शादी कर लो। वो कहते हैं दादू मैं उससे शादी नहीं कर सकती, फिर तो पप्पो भी गुस्सा होंगे और मेरे घर वाले भी कि मैं जॉब करने के लिए गई थी या मैं लड़का पसंद करने के लिए गई थी। बेहतर ये होगा कि आप ये बात किसी से शेयर ना करें। उसके दादू कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा है, शरीफ है और तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम शादी कर लोगे इसमें कोई बुराई तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं दादू मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इसी तरह से नौशीन भी खुश होती है कि अब तो वो सिप्तान के घर आ गई है और अब ज़रा उसे अपनी मुट्ठी में कर ले, फिर देखे वो क्या कर सकती है। एक ना एक दिन वो उसकी बहनों को भी घर से निकाल देगी। वो अपने सपने देख रही होती है शादी के सिप्तान के साथ, लेकिन अनिला ये नहीं चाहती कि उसकी शादी नौशीन के साथ हो। उसे लगता है कि नौशीन सिर्फ़ और सिर्फ एक मस्कीन है और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिला चाहते हैं कि हम यतीम की मदद कर रहे हैं, लेकिन संजीला कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ नौकरानी भर के हमारे घर में रहे तो बेहतर होगा। इसी तरह से मरियम जब सर के पास जाती है और कहती है कि आपने मेरे घर रिश्ता क्यों भिजवाया। वो कहते हैं कि मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा नेम किसी और के नेम के साथ जुड़ा हुआ है और तुम्हारा रिश्ता हो गया है। तुमने इतना जानलेवा मजाक मेरे साथ क्यों किया है। वो कहती है कि मैंने कोई मजाक नहीं किया और ना ही अभी तक मेरा रिश्ता हुआ है और आपको मेरे साथ रिश्ता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप मुझसे दूर रहें और हमारी बात ही ना हो, हम सिर्फ काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलें तो बेहतर होगा। तो नाज़रीन ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।